हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। डीएस बायो एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नीट 24 के रिड्यूस्ड सिलेबस की। ठीक है भाई, जिसमें 6 अक्टूबर को एनएमसी ने जो नोटिस जारी किया है उसके अंदर नीट 24 का सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस को लेके कई सारी भ्रांतियां फैली हुई है, जैसे कहां से पढ़े, क्या पढ़े, अब इस जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उसका क्या होगा, जो नई एनसीईआरटी उसका क्या होगा, कुछ सिलेबस के अंदर कई सारी नई चीजें दे दी, उनका हम क्या करें। कई प्रकार के स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। आज बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, सुने। नीट एग्जाम डेट क्या है सबको पता है, 5 मई 2024 को है। और एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया है। उसमें जो न्यू एनसीईआरटी है वो फॉलो तो उसी को करना चाह रही थी, लेकिन हो गया उल्टा। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट उन्होंने क्या दे दिया है, नया। अब स्टूडेंट के मन के अंदर है कि हम सर पुराने वाली एनसीईआरटी पढ़े या नई वाली पढ़े या एनएमसी का सिलेबस फॉलो करें। बात सुने, सीधी बात, नो बकवास। सुने, बात ऐसी है कि जो सीबीएसई ने 4-5 महीने पहले जो न्यू पैटर्न की एनसीईआरटी जारी की थी, सभी के लिए, सभी स्टूडेंट को समान रूप से मान के जो एनसीईआरटी जारी की थी, आपको उसी को ही फॉलो करना है। अब जो एनएमसी ने सिलेबस जारी किया, आप सोचो उसका क्या होगा। 10-15 दिन के बाद वो भी अपना रिवाइज सिलेबस जारी करेगी और जो इन्होंने गलतियां की है उसका सुधार करेगी। 100% उसका सुधार होगा। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमनी ऐसी फैमिलीज को दे दिया है जिनका दूर दूर तक कोई भी लेना नहीं है। अब इन फैमिलीज को कौन पढ़ाता है? और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वालों ने भी इनकी पीडीएफ बना के और नोटिस बोर्ड पे लगा दी है। अब इसका मतलब वो तो पढ़ाना शुरू करेंगे। आप सोचे थोड़ा सा, एक बच्चा है जो केवल 10 पेज पढ़ के जाएगा, कितने पेज पढ़ जाएगा? 10 पेज। और एक 50 पेज पढ़ के जाएगा। अगर जो बच्चा 10 पेज पढ़ के गया है और उसको 10 बार रिवाइज कर गया है, उसकी एफिशिएंसी अधिक होगी। और जो 50 पेज में से पढ़ के गया है उसकी एफिशिएंसी 100% कम होगी। तो आपको क्या करना है, इन फैमिलीज पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको नए पैटर्न की जो एनसीईआरटी आई है उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। जो उसके अंदर सिलेबस में दे रखा है वो ही आप पढ़े। ठीक। अब देखिए, जैसे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अंदर, उनके लिए तो पुरानी एनसीईआरटी क्या है, थी नहीं। उनके तो क्या मतलब उस एनसीईआरटी से, उन्होंने तो अभी एनसीईआरटी 12th की देखी है और उनके अंदर जो दे रखे चैप्टर वही उनके लिए है। इसका मतलब कोई पुरानी एनसीईआरटी से सवाल आ गया तो वो उनके लिए तो बाहर से हो जाएगा। इसका मतलब जो 4-5 महीने सीबीएसई ने जो पहले जारी की थी एनसीईआरटी, उसी को ही फॉलो करना चाहती थी एनएमसी, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, उसको 10-15 दिन के अंदर सुधार करके नया रिवाइज सिलेबस आपके सामने पेश कर देगी। लेकिन आप तो 10-15 दिन के अंदर आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप तो इधर वाले यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका सारा मामला खराब। आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके जो न्यू एनसीईआरटी उसको फॉलो करना है। अब देखिए, न्यू एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें जो नई एनसीईआरटी बनी है, कौन से सिलेबस, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं आप समझे। और कुछ लोग ये है कि सर ये चैप्टर डिलीट हो गए हैं, इनमें से कुछ पूछ लिया, तो कुछ भी नहीं पूछने वाला आपको, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो क्लास 11th की जो बायो की है उसके अंदर पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है वो डिलीट हो गया है पूरी तरह से, नई एनसीईआरटी में नहीं है। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना है। खनिज पोषण जिसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, हाथ भी टच नहीं करना है। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण नहीं पढ़ना है। कोई भी इनकी एक हेडिंग भी नहीं पढ़नी क्लास 11th के अंदर। जो 11th की एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी बनाई है सीबीएसई ने, उसके अंदर ये सिलेबस, ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, और क्लास 12th के अंदर जो जीवों में जनन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक फूड इनहांसमेंट वाला, ये सिलेबस में नहीं है। और ये पर्यावरण के मुद्दे जो पोल्यूशन वाला है वो चैप्टर हटा दिए गए हैं। आपको इन चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाना, केवल और केवल नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बिल्कुल फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करें, इसी को लास्ट वीडियो माने। ठीक है भाई, फालतू सिलेबस के बारे में कोई
किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो नई एनसीईआरटी है उसी को ही आपको फॉलो करना है आंख बंद करके, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको इसी प्रकार करना है। किसी भी सर के वीडियो देख के बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। और आपको केवल और केवल नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और ये भी अपनी गलती सुधारेगी, एनएमसी भी अपनी गलती सुधारेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक नीट 24। धन्यवाद।